इश्क ने सरहद की दीवारें तो गिरा दी, लेकिन नफरत, कानून और बंदूकें शायद इतनी उदार नहीं थी। राजस्थान के जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सरहद पार की मोहब्बत ने भारत की जमीन पर प्यास से दम तोड़ दिया। सरहद के दो दिल एक दूसरे से मिले, मगर मंजिल उन्हें मौत ने दी। चलिए आपको बताते हैं ये इमोशनल और रहस्यमयी प्रेम कहानी, जिसकी लकीर सरहद पर खिंच गई। कहते हैं इश्क सरहदों का मोहताज नहीं होता, मगर नफरत की गोलियां पूछ कर नहीं चलती। दो दिल साथ मरे ताकि रेत पर इश्क की आखिरी कहानी लिखी जा सके। इस दर्द भरी कहानी को जो भी सुनेगा उसकी आंखें नम हो जाएंगी। पाकिस्तान से दाखिल हुए युवा जोड़े ने भारत की सीमा के 12 किलोमीटर अंदर रेगिस्तान में तपती रेत में प्यास से दम तोड़ दिया। जैसलमेर बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सिंध जिले के घोटकी गांव का रहने वाला 18 साल का रवि कुमार अपनी पत्नी 15 साल की शांति को दिया हुआ वायदा पूरा करने के लिए उसको लेकर 21 जून को पाकिस्तान से निकला था। 28 जून को तपती रेत में दोनों की लाशें मिली। एक चरवाहे ने सुनसान रेगिस्तान में दोनों लाशें देखी तो उसने गांव वालों को खबर की। गांव वालों ने पुलिस को बताया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दिल दहला देने वाला दृश्य सामने था। दोनों लाशों के बीच पड़ा हुआ खाली जरीकेन ये बता रहा था कि जब उसका एक एक बूंद पानी खत्म हो गया तो दोनों ने प्यास से तड़प कर दम तोड़ दिया। मामला सरहद के पास का था, इसलिए पुलिस ने बीएसएफ को भी खबर दी। दोनों की तलाशी में एक मोबाइल फोन भी मिला जिसमें पाकिस्तान का सिम था। वहीं दोनों के पास से पाकिस्तानी आईडी मिली जिससे पुलिस को रवि कुमार और शांति बाई के नाम और उनकी उम्र पता चली। अब पुलिस ने पहचान के लिए उनके फोन में मिले नंबरों पर यह बात शुरू की। पहला नंबर मिला रवि के पिता का, लेकिन उन्होंने मोहब्बत की जो कहानी बयां की कि वर्दी वाले भी सिसकने लगे। पिता ने बताया कि रवि और शांति एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी। उसके कुछ रिश्तेदार जैसलमेर और आसपास रहते थे जो देश के बंटवारे के समय भारत चले गए थे, लेकिन वो खुद पाकिस्तान में रह गए। शादी के बाद शांति ने रवि से एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलने और भारत देखने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर रवि ने वायदा किया वो शांति को भारत लेकर जरूर जाएगा और अपना वायदा पूरा करने के लिए रवि कानूनी खानापूर्ति में जुट गया। मार्च में रवि ने वीजा अप्लाई किया, लेकिन वीजा मिल पाता उससे पहले ही पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से कई मोहब्बतों का कत्ल कर दिया। 27 लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद भारत की तरफ से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर और फिर दोनों तरफ से युद्ध। लेकिन इस मोहब्बत ने युद्ध को भी मात देने की ठानी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाने का आदेश हुआ। साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया गया, जिसमें रवि और शांति का वीजा भी फंस गया। शांति ने रवि से कहा उसका दिल टूट गया, उसका भारत जाने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, जिस पर रवि ने कहा वो अपना वायदा हर हाल में पूरा करेगा और उसे भारत ले जाएगा। फिर क्या था, रवि ने गैर कानूनी तरीके से भारत जाने का फैसला किया। पिता ने गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर भारत जाने से मना भी किया, तो उसने कहा कि शांति की इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस बात पर पिता ने उससे झगड़ा किया और शांति को बाइक लेकर सरहद से निकल पड़ा। उसने एक बैग में दोनों के कपड़े रखे, एक मोबाइल और भारतीय मुद्रा भी साथ में रखी। गांव से सरहद की दूरी करीब 50 किलोमीटर थी। पहले दोनों 30 किलोमीटर पर बीच में पड़ने वाली नूर फकीर दरगाह में हाजिरी लगाई और सलामत भारत पहुंचने के लिए मन्नत मांगी। तपते रेगिस्तान में प्यास बुझाने के लिए उन्होंने 5-5 लीटर के 2 जरीकेन खरीदे और उसमें पानी भरा और निकल पड़े सरहद पार के लिए।
दोनों देशों की सुरक्षा बलों से नजर बचाकर वो भारत की सीमा में दाखिल तो हो गए, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सरहद पार कर वो कुछ किलोमीटर चले, इसके बाद रास्ता भटक गए। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। सरहद पार करने वाले रवि और शांति के शव सरहद से 12 किलोमीटर दूर भारत में ही साखेवाला गांव के पास मिले। उनके शवों के पास सूखा जरीकेन गवाही दे रहा था कि वो किस तरह से एक एक बूंद पानी के लिए तड़प कर मरे होंगे। उनके पास 1-2 लीटर पानी और होता तो शायद वो बस्ती तक पहुंच जाते और दोनों की जान बच जाती। ये सही है कि दोनों का सरहद पार करने का तरीका गलत था। अवैध रूप से सरहद पार कर उन्होंने जुर्म किया। वे थोड़ा रुक जाते तो शायद वीजा भी मिल जाता, लेकिन रवि को अपने प्यार को दिया हुआ वायदा निभाने की जल्दी थी। पहलगाम आतंकियों ने 27 नहीं, जबकि प्यार करने वाले इन दोनों लोगों का भी कत्ल कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह सवाल है उस सोच पर जो आज भी सरहद पर प्यार को गुनाह मानती है। क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दिल से सरहदें मिटा दी थी? शायद जवाब ढूंढना अभी भी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस।